जय हिंद दोस्तों। आज आपको एक दो नहीं पूरे 20 के लगभग कारण ऐसे दूंगा कि आप सुनकर हैरानी में आ जाओगे कि आज तक हमारे को तो किसी ने बताया ही नहीं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर महिलाओं की टीम खड़ी कर देता। तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला। बाकी आप समझदार हैं, वीडियो को सुनने के बाद इन 20 पॉइंट को सुनने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि महिलाओं को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आईएमसी बिजनेस करना क्यों जरूरी है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी बात को लेके इस वीडियो पे जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और यदि आज तक आपने कभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज प्लीज कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। पहला बड़ा कारण महिलाओं को करने के लिए, इस बिजनेस को कोई भी महिला अपने घर अपने मोहल्ले से स्टार्ट कर सकती है। वो बात अलग है कि अगर वो बहुत बड़े लेवल का करना चाहती हैं तो वो जहां मर्जी तक जा सकती हैं, पूरे इंडिया के अंदर कर सकती हैं, उसके लिए पूरी छूट है। लेकिन शुरुआती दौर में जो एक फाउंडेशन होती है एक महिला के लिए, एक लेडीज के लिए, कि उनको ज्यादातर घर से ज्यादा दूर या ज्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो ऐसी महिलाएं भी अपने घर से या अपने मोहल्ले से स्टार्टिंग कर सकती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी आपकी लागत लगती है, मान लीजिए आपने 2000 5000 का प्रोडक्ट लिया, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो आपको अपनी जरूरत के प्रोडक्ट्स को परचेज करना होता है। यहाँ पे कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको थोड़ा सा लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सीखने पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। वो एक इन्वेस्टमेंट अलग है क्योंकि वो भी आपके आगे काम ही आने वाली है। उससे क्या क्या फायदा मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों, नो एम्प्लॉय। ना तो आपको कोई एम्प्लॉय रखना है, ना ही आप किसी के एम्प्लॉय हो। यानी कि आपको किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी व्यक्ति को हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेशल किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कोई पैसे देके काम नहीं कराना। तो आपका यहाँ पे भी बहुत सारा खर्च बचने वाला है। तो इस वजह से भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों, नो ऑफिस। आप किसी और काम को करते हो या किसी शॉप को करते हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई दुकान या कोई ना कोई ऑफिस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कोई शुरुआती टाइम में ऑफिस करने की, कोई दुकान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपके पास बजट ज्यादा है तो आप इसका कोई भी ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन वो आप इन्वेस्टमेंट तब करें जब आपके पास अच्छा खासा बजट हो। नहीं तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी इस काम को कर सकते हैं, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा कारण है दोस्तों, फ्रेंडली नेचर बिजनेस। इस बिजनेस को फ्रेंडली नेचर बिजनेस कहा जाता है। जिन दोस्तों का बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर है, जिन दोस्तों का स्वभाव बहुत ही ज्यादा है, घुलनसार है, मिलनसार है, उन दोस्तों के लिए ये बिजनेस और भी ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि यहाँ पे आपस के सर्कल के अंदर ही बिजनेस हो जाता है। और महिलाओं से बढ़िया फ्रेंडली नेचर किसी का होता नहीं है। आप किसी भी महिलाओं को देखिए, वो आसपास की एक दूसरी की जो और भी औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनसे बहुत ज्यादा उनका फ्रेंडली नेचर होता है या फिर बहुत ज्यादा जल्दी फ्रेंड बना लेती हैं। आपने एक कहावत भी सुनी होगी या कुछ दोस्तों को कहते हुए या कभी ना कभी किसी वीडियो के अंदर भी सुना होगा कि दो लेडीजों को जो बिल्कुल अनजान है उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और दो पुरुषों को छोड़ दीजिए। हो सकता है दोनों पुरुष, हो सकता है सिर्फ आपस का नाम भी पता ना कर पाए, वो दोनों 10 मिनट 20 मिनट के लिए बैठ के वहां से उठ के चले जाए अपने अपने काम पे। लेकिन वहीं पे यदि दो महिलाएं वहां पे बैठ गई हैं 10-15 मिनट के लिए, वो 15 मिनट के अंदर पूरी खोजबीन निकाल लेती हैं एक दूसरे के बारे में। यानी कि बहुत जल्दी घुलनसार मिलनसार होती है महिलाएं, इसलिए इस बिजनेस को वो जल्दी और बहुत अच्छे से कर सकती हैं। और ये बिजनेस फ्रेंडली नेचर का होता ही है। जितना ज्यादा आपके दोस्त होंगे, जितना ज्यादा आपके जान पहचान के लोग होंगे, जितना ज्यादा आप पहचान बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा लोगों में ये बिजनेस फैलता है। नेक्स्ट दोस्तों, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का बिजनेस। अब आपको पता है कि हम किसी भी व्यक्ति को प्लान तब अच्छे से दे पाते हैं जिस टाइम पे उसके बारे में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि हो सकता है सामने वाले को पैसे की जरूरत हो, कि हो सकता है सामने वाले को रिकॉग्नाइजेशन यानी कि मान सम्मान की जरूरत हो सकता है सामने वाले को टूर बहुत ज्यादा पसंद हो, लग्जरी लाइफ ज्यादा पसंद हो। उसी के हिसाब से हम उसको यदि प्लान देते हैं तो वो बहुत अच्छे से हमारे साथ ज्वाइन करता है। और लेडीजों का नेचर क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और आगे शेयर करने में बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा माहिर होती है। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बोला था कि दो महिलाओं को, दो लेडीजों को अगर आप 10-15 मिनट के लिए भी छोड़ दो, वो आपस की सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे की कलेक्ट कर लेंगी। और कोई और पर्सन मिलता है या उनका कोई और फ्रेंड भी मिलता है,
उन महिलाओं का, तो उनसे भी वो अपनी सारी बातें शेयर कर देती हैं, उनको बता देती हैं कि हमें एक और नई दोस्त मिली है और इस प्रकार से उनका नेचर है, स्वभाव है, तो वो आगे और भी बता देती हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो महिलाओं का नेचर क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और दूसरे को शेयर करना। और यहाँ पे भी यही चीज इस बिजनेस के अंदर काम आती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखनी है और फिर उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आगे अपने बातों को या अपने बिजनेस को प्रमोट करना होता है, शेयर करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस बिजनेस को मल्टीटास्किंग बिजनेस भी बोला जाता है। वो क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि इस बिजनेस को हर व्यक्ति अपने किसी काम या अपने जॉब के साथ ही लगभग शुरू करता है। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल छोड़ के और कंप्लीट एकदम से इस बिजनेस को करेगा, यानी कि पिछला काम को बिल्कुल बंद करके या ऑलरेडी बंद हुआ पड़ा है तो इसको करेगा। नहीं तो हर व्यक्ति अपने बिजनेस या अपने कोई ना कोई काम के साथ, किसी धंधे के साथ करता है। और जेंट्स का क्या होता है, वो किसी और काम के साथ किसी दूसरे काम को करता है तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी टेंशन, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। यानी कि एक से दूसरा काम करने में जहां पे जेंट्स को दिक्कतें आती हैं, वहीं पे महिलाएं मल्टीटास्किंग होने के कारण कई सारे काम एक साथ कर लेती है। जैसे आप किसी भी महिला को देखिए, हो सकता है सुबह सुबह उसके पास कहीं से कॉल भी आई हो, वो भी सुन रही हो, साथ में हो सकता है रोटियां भी पका रही हो सकता है उसी टाइम पे किसी बच्चे को स्कूल में जाने के लिए भी तैयार कर रही हो सकता है उसी टाइम पे उसके हस्बैंड का कोई ना कोई सामान खो गया हो, जैसे कि कुछ जुराबें नहीं मिल रही, टाई नहीं मिल रही या कोई शर्ट नहीं मिल रही, तो वो भी उनको ढूंढ के दे रही हो। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे महिलाओं का नेचर होता है मल्टीटास्किंग, वैसे ही इस बिजनेस को भी मल्टीटास्किंग वाले लोग जल्दी और ज्यादा कर पाते हैं। तो महिलाओं के लिए इसलिए भी ये इस बिजनेस को करना फायदेमंद साबित हो सकता है। नेक्स्ट बड़ा कारण है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादातर महिलाएं आज भी डिपेंडेड किस पे? अपनी फैमिली पे, अपने परिवार पे, अपने माता पिता पे। यानी कि सपोज करो कोई भी महिला है और उसको किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी काम के लिए अपने पैसों की जरूरत है, तो उनके पास खुद पैसे नहीं होते, या तो उनको अपनी फैमिली से, अपने परिवार से किसी से मांगने पड़ते हैं, या फिर शादी हो चुकी है तो अपने हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं, उनके पास खुद के पैसे नहीं होते। और यही सिचुएशन को आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझे। सपोज करो कोई महिला है और उसके हस्बैंड भगवान न करे एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको बहुत बड़ी समस्या आ जाती है उन महिलाओं को जिनका कोई खुद का रोजगार या खुद का कोई वर्क या कोई जॉब नहीं होती। तो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद की अर्निंग करना शुरू कर सकती है। और ग्रामीण क्षेत्र भारत में ज्यादा होते हुए, ग्रामीण लोग ज्यादा होते हुए ये तादाद सबसे ज्यादा है। यानी कि महिलाओं के बारे में आप आज भी ये बोल सकते हैं कि महिलाएं आज भी सिर्फ घर का चूल्हा चौका करने में लगी रहती हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों रिवार्ड एंड अवार्ड। आप सोचिए, जैसे कि मैंने पिछला एग्जांपल दिया कि ज्यादातर महिलाएं गांव से होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है इंडिया के अंदर, तो महिलाएं भी ज्यादा गांव से ही होंगी, यानी कि जो परसेंटेज होती है वो शहर के बजाय छोटे सिटी और गांव की ज्यादा है। तो उस हिसाब से महिलाओं को रिवार्ड एंड अवार्ड भी कहीं सुनने या देखने को नहीं मिलता। कारण क्योंकि वो कहीं बाहर निकलते नहीं है, कोई जॉब करते नहीं है, किसी और वर्क को, किसी बिजनेस के अंदर, किसी सेक्टर के अंदर जब काम ही नहीं करेंगी, तो वहां पे उनको अवार्ड और रिवार्ड कहां से मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा फायदे की चीज है। उनको बहुत सारे रिवार्ड एंड अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट बड़ा कारण है दोस्तों महिलाओं के लिए कॉलिंग स्किल अच्छी होना। आप एक चीज देखिए, जेंट्स को यदि किसी व्यक्ति से बात करनी पड़ जाए तो वो हो सकता है 2 मिनट या हद मार के 5 मिनट बात कर सकता है, लेकिन महिलाओं को वही फोन दे दीजिए, वो बहुत लंबे समय तक बात कर सकती है, घंटों तक भी बात कर सकती है, क्योंकि उनकी कॉलिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। दूसरा एग्जांपल सुनिए, किसी भी कॉल सेंटर के अंदर आपने देखा होगा महिलाएं या लड़कियां सबसे ज्यादा होती हैं। कारण उनकी जो वॉइस होती है वो जेंट्स के मुकाबले तीखी नहीं होती, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो जेंट्स के मुकाबले ज्यादा होती है, उनका जो बोलने का स्वभाव होता है वो जेंट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा पोलाइट होता है। तो कॉलिंग स्किल उनकी अच्छी होने के कारण वो अच्छे से अपनी टीम को मैनेज कर पाती है, यानी कि उनकी टीम में चाहे जेंट्स हैं चाहे उनकी टीम में लेडीज है, वो सबको अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। नेक्स्ट कारण है दोस्तों फास्ट सीखना, जल्दी इंप्लीमेंट करना। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के अंदर ये भी पाया गया है, एक लड़का स्टडी कर रहा है और एक लड़की कर रही है। आप कभी भी एवरेज निकाल के देखना, भले ही लड़कियां आज भी जॉब के मामले में, किसी बिजनेस के मामले में पीछे हो, लेकिन स्टडी के मामले में, पढ़ने के मुकाबले में लड़कों से कहीं ज्यादा जल्दी स्टडी करती है, उनसे ज्यादा मार्क्स लेके आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जल्दी सीखने की जो हैबिट होती है और बहुत जल्दी पकड़ करने की जो हैबिट होती है वो उनको इस बिजनेस में जल्दी आगे बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सीखना ही होता है, प्लान प्रोजेक्ट
प्रेजेंट करना, किस तरीके से बिजनेस प्लान को शो करना, वो सारी चीजें लेडीजों को, महिलाओं को, लड़कियों को बहुत जल्दी इस बिजनेस में आगे बढ़ाती हैं। नेक्स्ट बड़ा कारण है दोस्तों इमोशनली कनेक्ट होना। आप कहीं पे भी देख लेना, लेडीज जो होती है, महिलाएं जो होती है, वो इमोशनली कनेक्ट होती हैं, वो दिल से किसी भी काम को करना स्टार्ट करती हैं। वहीं पे जेंट्स जो होता है वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। महिलाएं यदि थोड़ा समय भी लग जाता है तब भी उसको करती रहती है, लेकिन जेंट्स ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि महिलाएं इमोशनली कनेक्ट होती हैं। और इस बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति इमोशनली कनेक्ट होता है और जो अपनी टीम को भी इमोशनली कनेक्ट रखता है, वही व्यक्ति विनर बनता है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों महिलाएं छोटी छोटी चीजों को भी लेकर फ्यूचर की सोचती हैं। आप इस बात का एग्जाम्पल एक चीज से लगा सकते हैं, जैसे कि कोई भी महिला है वो अपने घर में लो बजट होते हुए भी कम खर्चे में से भी बजट निकाल के थोड़ा बहुत बचत करके छोटी छोटी चीजों को बनवाना शुरू कर देती है। किसके लिए? अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए, छोटे मोटे गहने बनवाना, कोई और चीज बनवाना जो आपको फ्यूचर में काम आ सकती है। इन सभी चीजों के लिए सबसे ज्यादा आगे होती हैं। जबकि जेंट्स का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल उल्टा होता है। अगर इनकम बहुत अच्छी ज्यादा है तो वो उतना ही ज्यादा खर्च कर देगा, उतना ही ज्यादा कहीं पे लगा देगा, लेकिन शायद सेविंग ना कर पाए। लेकिन महिलाएं छोटी छोटी चीजों को लेकर फ्यूचर की सोचती हैं, इसीलिए उनके लिए ये बिजनेस बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से अलग से अर्निंग होगी और वो अपनी जो छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित रहती हैं वो चीजें सब बनवा सकती हैं। नेक्स्ट बड़ा कारण है दोस्तों सहन शक्ति ज्यादा होना। आप पुराने से पुराना इतिहास उठा के देख लेना, हर स्टोरी के अंदर आपको पता चलेगा कि महिलाओं के अंदर पुरुषों के मुकाबले सहन शक्ति बहुत ज्यादा है और ये हमेशा रहेगी। और सहन शक्ति इस बिजनेस के अंदर महिलाओं को बहुत फास्ट ग्रो कराती है, यानी कि विनर बना देती है। नेक्स्ट बड़ा कारण है दोस्तों रोजगार देना। अब आप देखिए कि किसी भी महिला को गाँव के अंदर, देहात के अंदर काम मिलना बहुत मुश्किल है। सिटी के अंदर शायद काम मिल जाए, कोई ना कोई जॉब मिल जाए छोटी मोटी, लेकिन गाँव के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाँव के जो लोग हैं वो ज्यादातर घर के काम करने में या खेती बाड़ी में ही उलझे रहते हैं। और जो खेती बाड़ी का अगर कोई वर्क भी होता है तो वो ज्यादा हार्ड वर्क होता है, जिसको आज लोग करना पसंद भी नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है कि एक महिला खुद का रोजगार तो पाएगी ही, साथ में अपने आसपास में, पड़ोस में और महिलाओं को भी रोजगार दे सकती है। अब लास्ट और सबसे बड़ा कारण दोस्तों महिलाओं को बोलना बहुत ज्यादा पसंद है और इससे अच्छा मंच उनको बोलने के लिए कहीं मिल नहीं सकता। अब सोचिए एक महिला यहाँ पे आके इतिहास खड़ा कर देती है, जल्दी किसी बड़े लेवल को अचीव कर लेती है, फिर वो स्टेज पे जितना मर्जी बोले उसको कोई रोकने वाला है? नहीं। वो अपनी बातें औरों तक शेयर करेगी, उसको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके नेचर में है कि उनको बोलना ज्यादा पसंद होता है। उनको लगता है कि उनकी कोई सुनने वाला हो, उनकी 10 मिनट 20 मिनट कोई बातें सुन ले, और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म सुनने वाला कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत सारे लोग आइडियल मानना शुरू कर देते हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार रहते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यदि आपने आज तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।